हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th रसायन विज्ञान का तीसरा चैप्टर जो है धातु तथा अधातु का 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 2023 के एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी को सबसे पहले तो जानिए कि ये सभी क्वेश्चन क्या हैं, उसके बाद अंत में बताएंगे कि इन सभी क्वेश्चन को आप कैसे एक एक करके पढ़ सकते हैं। तो इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप अपने वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, क्योंकि बहुत ही लो क्वालिटी में आपकी वीडियो चल रही होगी। तो इसके लिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता होगा कि किस प्रकार वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाते हैं, और बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि किस प्रकार वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाया जाता है। यदि नहीं पता है तो जिस प्रकार आपसे कहा जा रहा है उस प्रकार कीजिए। सबसे पहले आप इस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो इधर कोने में एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक कीजिए तो नीचे कुछ ऑप्शन आपके पास दिखाई देंगे। उसमें सबसे ऊपर क्वालिटी लिखा होगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद नीचे देखेंगे एडवांस लिखा होगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद 360p पर क्लिक कर देना है। अब आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। अब आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है धातु एवं अधातु का। ये है भैया, कहा यह जा रहा है कि कॉपर के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम और सूत्र लिखिए। मतलब जो कॉपर के जो 2 प्रमुख अयस्क हैं उनका नाम लिखना है और उनका क्या लिखना है, सूत्र लिखना है। तो ये पहला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, इसलिए इसको 2 नंबर में आपसे पूछा जाता है। केवल एक ही ये क्वेश्चन हमने लिया है जो 2 नंबर में पूछा जाएगा। उसके बाद सब ये 4 नंबर से ऊपर के क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक एक करके समझेंगे। दूसरा आता है, यहाँ पे कहा गया आघात वर्धनीयता तथा तन्यता का उदाहरण सहित समझाइए। मतलब आघात वर्धनीयता और तन्यता का उदाहरण सहित समझाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका परिभाषा लिखना है, उसके बाद उदाहरण सहित इसको समझाना भी है। ठीक है, तो ये 2 हो गया। अब आते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट पर। यहां पे कहा जा रहा है कि अयस्क व खनिज का परिभाषित कीजिए। मतलब अयस्क और खनिज को परिभाषित करना है, और उसके बाद कि अयस्क तथा खनिजों में क्या अंतर होता है, इनका डिफरेंट भी आपको लिखना है कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो इनका परिभाषा दोनों का लिखिए, अयस्क का और खनिज का। उसके बाद इनका क्या होता है, अंतर क्या होता है, वो आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। आते हैं चौथे पर। यहां पे कहा गया भंजन को उदाहरण देते हुए समझाइए। मतलब जो भंजन है, ये भंजन एक प्रक्रिया होती है, तो भंजन जो है इसको उदाहरण सहित समझाना है। उदाहरण सहित समझाने का मतलब कि इसको परिभाषित दीजिए, उसके बाद इसका उदाहरण लिखिए। इस प्रकार आपको समझाना है। तो ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन। अब आते हैं 5वें पर। यहाँ पे कहा गया है निस्थापन तथा भंजन में क्या अंतर होता है। यहाँ पे विस्थापन नहीं लिखा गया है, निस्थापन। निस्थापन और भंजन में क्या अंतर होता है, इसको आपको बताना है। और याद रखें भैया कि निस्थापन और भंजन का परिभाषा भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि निस्थापन और भंजन का पहले परिभाषा जानिएगा, उदाहरण जान लीजिएगा, उसके बाद इन दोनों का अंतर भी आप समय मिले तो आप इसका अंतर भी लिख लीजिएगा। ठीक है, याद करके ही आप जाइएगा। उसके बाद आता है कि गालक तथा धातु मूल में क्या अंतर होता है। अब गालक और धातु मूल में क्या अंतर होता है ये भी आपको बताना है। अब ये दोनों का परिभाषा भी आपको साथ ही साथ आपको याद कर लेना है, क्योंकि क्या पता भैया अंतर ना पूछकर आपको दोनों में से परिभाषा ही पूछ लिया जाए। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिखा हूं इन दोनों का आपको परिभाषा के साथ साथ आपको अंतर लिखना है। तो पहले परिभाषा, उसके साथ साथ अंतर भी आपको इसको तैयार कर लेना है। ठीक है, आते हैं 7वें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। ये है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, उदाहरण देते हुए संक्षारण की व्याख्या कीजिए। इतने क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि संक्षारण की व्याख्या करने का मतलब है कि संक्षारण क्या होता है, संक्षारण किसे कहते हैं, इसका परिभाषा आपको लेना है। उसके बाद कहा जा रहा है कि संक्षारण से सुरक्षा के उपायों को लिखिए। मतलब संक्षारण से बचने का क्या उपाय है। जैसे लोहे में जो जंग लगना, यही जंग लगना क्या होता है भैया, वही तो संक्षारण का एग्जाम्पल है ना। तो कैसे जंग से हम बच सकते हैं, जंग न लगे उससे कैसे हम बचा सकते हैं, उसको आपको बताना है। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है 4 नंबर में, तो आपको इसको याद कर लेना है। आते हैं 8वें क्वेश्चन पे। इससे 2 प्रकार से पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें कहा गया है धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है, या कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, दोनों बात एक ही है। तो इसको याद रखना है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी, दोनों बात एक ही है। तो ये क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है वो आपको बताना है। उसके बाद इसके 2 क्या करना है,
अनुप्रयोग लिखना है कि इसका दो अनुप्रयोग क्या क्या होता है, उसको आपको लिख देना है। ठीक है, तो इसलिए मैंने दोनों लिख दिया है कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है, दो अनुप्रयोग लिखिए, या विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, दो अनुप्रयोग लिखिए। तो याद रखेंगे इन दोनों का बात एक ही होता है। अगला आता है 9वां, यहाँ पे लिखा गया है मिश्र धातु क्या होता है और कॉपर के दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम तथा उपयोग लिखिए। ठीक है, मतलब इसमें मिश्र धातु क्या होता है वो बताना है, उसके बाद कॉपर के दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम लिखना है और उसके बाद इनका उपयोग लिख देना है। तो आशा किनका उपयोग, तो भैया जो कॉपर के मिश्र धातुएं हैं उनका उपयोग लिखना है। तो आशा करते हैं कि ये जो 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है धातु एवं अधातु के चैप्टर का, ये आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया कहाँ से हम इन सभी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं चैप्टर में, एक एक करके हम सीक्वेंस में। तो आपके लिए एक यहाँ पे नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पर केवल आपको व्हाट्सएप करना है और मैसेज में लिखना है कि मान लेते हैं क्लास 10th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में आप एक एक करके वीडियो को इंपॉर्टेंट टॉपिक को सबका देखना चाहते हैं, केवल चैप्टर वाइज, जैसे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसके बाद इन सभी को पढ़ना चाहते हैं। उसी प्रकार आप सभी चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक को जानेंगे, उसके बाद उसको पढ़ना चाहते हैं, तो आप केवल नाम लिखिएगा क्लास 10th, इस पे लिखिएगा मैसेज पर क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक लिंक, और मैसेज कर देना है। आपको तुरंत फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक का लिंक दे दिया जाएगा, वहां से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पहले जानेंगे, उसके बाद नीचे आपको एक एक करके वीडियो दे दिया गया होगा सभी का सीक्वेंस में, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद उसके साथ ही साथ आपको चैप्टर वाइज बहुविकल्पीय का क्वेश्चन का जितने बहुविकल्पीय है उसका भी आपको लिंक दे दिया जाएगा चैप्टर वाइज फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो मैं यही कहूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।